बच्चों आज शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 करेंगे उसकी। ठीक है, 12.1 में से तो कुछ आता नहीं है, मेन है 12.2 एंड 12.3। तो हमेशा आपने यही करनी होती है मेन। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी सर्कल के कुछ ऐसे पार्ट जो आपने अभी तक डिस्कस नहीं किए, हम उनके एरिया डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक्स करते हैं बच्चों। जो इनके फॉर्मूले हैं, सारे फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है ये होल। तो जो बेसिक हैं इसके फॉर्मूले वगैरह वो समझ लेते हैं आज हम। तो सबसे पहला फार्मूला जो आता है बच्चों इस एक्सरसाइज में, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सेक्टर क्या चीज़ है देखें, ये सर्कल है। इस सर्कल के मैंने कुछ डायामीटर्स ड्रॉ कर दिए, अगर आप देख रहे हो इसमें ये सेक्टर्स के कुछ डायामीटर्स ड्रॉ करे हुए हैं हमने, जो सेंटर से जा रहे हैं। तो ये देखो जो मैंने शेड किया है बच्चों, किन्हीं भी दो रेडियस के बीच में ये जो पोर्शन आ रहा है सर्कल का, ये वाला पार्ट, इसको हम सेक्टर बोलते हैं बच्चों। बिटवीन एनी टू रेडियस, इनके बीच में ये जो पोर्शन आ गया बच्चों सर्कल का, इसको सेक्टर बोलते हैं। और यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है, ये सेंटर है। सेंटर पे ये जो एंगल बनता है इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ सेक्टर। सेंट्रल एंगल नहीं, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये पोर्शन अलग से मैंने काट के दिखा दिया आपको। ये देखें, ये एक सेक्टर काट लिया हमने। ये रिब्स जो हैं ये क्या होती हैं? रेडियस। ठीक है, और ये सेंटर पे जो एंगल होगा थीटा, ये होगा सेक्टर का एंगल, यानी एंगल ऑफ सेक्टर। और ये जो आर्क है, ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं हम आर्क लेंथ, या लेंथ ऑफ आर्क, जिसका सिंबल हम यूज़ करेंगे स्मॉल एल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है वो लिखते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। बच्चों ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। और एक और फॉर्मूला भी है, 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। एल क्या थी? आर्क लेंथ, ये वाली जो आर्क लेंथ है ये, इनटू रेडियस ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको आर्क लेंथ और रेडियस गिवन होती है बच्चों, तो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। कई बार आपको ये गिवन होता है, थीटा गिवन नहीं होता, तो बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा तो गिवन है नहीं, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है। उस टाइम पे आपको एल और आर गिवन होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सेक्टर के। 99.9% तो बच्चों यही लगेगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया था स्टैंडर्ड पेपर में, इसलिए ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क लेंथ थी एल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2πr, यहाँ आर स्केयर नहीं है बच्चों। कुछ बच्चे इससे कंपैरिजन करने लग जाते हैं इसको, पाई आर स्केयर थीटा था सेक्टर में, तो यहाँ भी 2πr स्केयर थीटा कर देते हैं। वो गलती नहीं करनी बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क में आर के साथ स्केयर नहीं आएगा। तो इसको दूसरी फॉर्म में आप सिंपल पाई आर थीटा बाई 180 भी कर सकते हो, 2 से अगर 360 को कैंसिल कर दें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 3, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला बच्चों। अब क्वाड्रेंट, क्वाड जो है वो 4, रेंट मीन्स पार्ट, यानी सर्कल का फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। अगर मैं इस सर्कल के 4 इक्वल हिस्से कर देता हूँ बच्चों, तो ये जो 4 पार्ट हैं इनको क्वाड्रेंट बोलेंगे, सर्कल के क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ये दो डायमीटर ड्रॉ करे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो हमने कोई एक पोर्शन कट करके दिखा दिया आपको, जो ये शेड किया है, मान लो मैंने ये पोर्शन काट लिया। ठीक है, तो ये होती क्या है, सेंटर से ये चीज़ तो सारी रेडियस होती हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों क्या है, सेंटर से जो जा रही हैं ये दोनों क्या हैं बच्चों? रेडियस हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट की। तो थीटा कितना है यहाँ पे? 90, जो 90। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4। अब क्वाड्रेंट मैंने अभी आपको बताया कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट है किसका? एरिया पूरे सर्कल का। क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल का फोर्थ हिस्सा है, यानी 1/4 पार्ट है किसका? पूरे सर्कल का। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल।
तो एरिया ऑफ सर्कल आपने किया हुआ है 7th 8th 9th में पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बन गया बच्चों, 1/4 पाई आर स्क्वेयर। इसके बाद मैंने एक और बात लिखी हुई है, देखिए क्वाड्रेंट इज एक्चुअली ए सेक्टर। क्वाड्रेंट कुछ और नहीं बच्चों, एक सेक्टर ही है। अगर आप ध्यान से देखें, रेडियस जा रही है, ये आर्क लेंथ जा रही है। इसको घुमा के दिखा देते हैं आपको, ये देखें, ये देखो एक क्वाड्रेंट है बच्चों, ठीक है ना। क्वाड्रेंट देखो है ना पूरा सेक्टर, ये रेडियस, ये आर्क लेंथ। तो क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर ही है बच्चों, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी, एक फिक्स है कि इसमें एंगल जो है हमेशा वो 90 डिग्री ही होगा। सेक्टर में जो मर्जी हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट में 90 ही होगा थीटा। तो उस केस में हम जो सेक्टर है उसका नाम क्या रख देते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर ही है बच्चों, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें थीटा जो है वो हमेशा 90 ही होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई आर स्क्वेयर। अब मैं इसको आपको सेक्टर वाले फॉर्मूले से भी इसका एरिया यही बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा, क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर है बच्चों। तो सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला था उसका, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वेयर, सेक्टर में मैंने एंगल कितना बताया अभी, कितने डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो 90 रख दो थीटा अपॉन 360, 0 से 0 काट दी हमने, 9 से 36 4 पे कट गया। देखो बच्चों 1/4 पाई आर स्क्वेयर आ गया, यही फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्टर के फॉर्मूले से भी आप यही फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो जहाँ भी थीटा 90 होता है वहाँ हम उस सेक्टर को हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं और ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये भी चला सकते हो फार्मूला, आंसर दोनों से सेम आता है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फार्मूला नंबर 4, मैक्सिमम यूज होगा ये माइनर सेगमेंट का। देखें बच्चों, सेगमेंट क्या चीज़ है, सेगमेंट हम पार्ट को बोलते हैं, हिस्सा। तो एक सर्कल है बच्चों, ये सर्कल, अगर मैं इस सर्कल की कोई एक कोड ज्वाइन कर दूं, सर्कल में एक कोड ड्रॉ कर देता हूं, तो ये सर्कल के दो सेगमेंट बन चुके हैं बच्चों। एक तो ये नीचे वाला सेगमेंट है, एक ऊपर वाला ये सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है, जो ये शेड किया है मैंने, ये तो छोटे वाला हिस्सा है। तो जो छोटा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो वाइट पोर्शन छोड़ा है, ये बड़ा हिस्सा छोड़ा है, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है। सेंटर से हम ये दो रेडियस जो हैं इनको ज्वाइन करते हैं पहले। तो ये ज्वाइन कर दी हमने दोनों रेडियस, यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा होता है, एंगल ऑफ सेक्टर जो है। तो अब मैंने ये पोर्शन कट कर लिया बच्चों, कौन सा पोर्शन, जिसके बीच में माइनर सेगमेंट फंस रहा था, उस पोर्शन को अलग से काट लिया हमने। तो अब आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना है, जो मैंने ये पोर्शन शेड कर रखा है, आपको इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए देखें कि आपके पास सीज़र है, और उस सीज़र में से आपने ये वाला पोर्शन जो है इसको अलग करना है माइनर सेगमेंट का, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा मैंने एक फिगर आपको दे दी और सीज़र दे दिया, मैंने कहा इसमें से ये चीज़ मुझे अलग करके दो जो शेड हो रखी है। तो आप कैसे करेंगे, आप क्या लोगे, सीज़र लोगे और उस सीज़र में से क्या करोगे, ये जो पूरा सेक्टर है, ये पूरा क्या है बच्चों, एक सेक्टर है ना। तो उस सेक्टर में से आप ये ऊपर वाली ट्रायंगल काट दोगे, जैसे ये कटी ये बच जाएगा आपके पास शेडेड पोर्शन, यानी माइनर सेगमेंट बच जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ये वाला सेक्टर जो पूरी फिगर है, इस पूरे सेक्टर में से आपने क्या चीज़ हटा देनी है बच्चों, ये ट्रायंगल हटा देनी है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है किसका एरिया, माइनर सेगमेंट का। तो जो पोर्शन बचता है वो माइनर सेगमेंट होता है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। अभी बाद में हम इस ट्रायंगल का एरिया भी लिखेंगे, यहाँ पे वो वाले एरिया नहीं होंगे बच्चों ट्रायंगल के, रेडियस की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो लिखेंगे हम थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों हम मेजर सेगमेंट, ये तो माइनर सेगमेंट का किया था। अब मेजर सेगमेंट, जो ये ऊपर पोर्शन बचा था, इसका एरिया कितना होता है, ये दोबारा फिर ड्रॉ किया मैंने और ये मेजर सेगमेंट बचाया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ चीज़ गायब होगी, यहाँ तो थी, यहाँ गायब कर दी मैंने। क्यों गायब की, मैंने मेजर सेगमेंट जो है उसका एरिया निकालना था, तो मैंने उसी को बचा लिया,
तो मैंने गायब किसको किया बच्चों, माइनर सेगमेंट को, है ना। किसमें से, पूरी शेप क्या थी, ये पूरा क्या था, सर्कल, उस सर्कल में से मैंने ये पोर्शन काट दिया, क्योंकि मुझे एरिया किसका बताना है, मेजर सेगमेंट का, ठीक है ना। तो मेजर को बचा के रखना है हमने, तो मैंने क्या किया, सर्कल में से हमने माइनर सेगमेंट को काट दिया, उसका एरिया निकाल दिया, तो हमें किसका एरिया मिल गया, मेजर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ होल सर्कल, उसमें से हमें किसको काट देना है, माइनर सेगमेंट को हटा देना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास एरिया किसका बचेगा, मेजर सेगमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। यहाँ पे मेजर क्या था, सेगमेंट था, यहाँ सेगमेंट, यहाँ पे मेजर सेक्टर यानी बड़ा सेक्टर। तो सर्कल जो है मैंने आपको उसमें बताया था, दो रेडियस के बीच में जो ये पोर्शन आता है ये सेक्टर है, तो ये मिनी सेक्टर है, छोटा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। तो ये जो खाली पोर्शन बचा देखो, ये क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक है। ये भी एक सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है, इसलिए इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। और ये जो छोटे वाला सेक्टर है, इसको नॉर्मली हम सेक्टर ही बोलते हैं, माइनर सेक्टर हम यूज़ नहीं करते वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनर लिखता हूँ, इट मीन्स वो सेक्टर ही हो गया एक तरह से। तो आप साफ देख रहे हैं बच्चों, अगर आपके पास सीजर है तो इस पूरे सर्कल में से आप किसको काट दोगे, ये जो माइनर सेक्टर है इसको हटा दोगे, तो कौन सा सेक्टर बच जाएगा, मेजर सेक्टर बच जाएगा, जैसे यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। मैंने ये जो शेडिड सेक्टर था, छोटा माइनर सेक्टर था, इसको काट दिया। तो किस में से काटा है, पूरे सर्कल में से, पूरी शेप क्या थी, सर्कल की। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, उसमें से कौन सा सेक्टर माइनस कर देंगे, माइनर। तो माइनर सेक्टर को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर, ओनली सेक्टर, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एक ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होंगे। तो उनमें कुछ क्वेश्चन में आपको सेक्टर्स जो हैं बहुत सारे बना रखे होते हैं, लेकिन आपको सेक्टर का एंगल नहीं पता होगा, सेक्टर का एंगल गिवन नहीं होगा। तो बहुत सारे सेक्टर इसमें बने हुए हैं, आप देख रहे हो कितने सारे सेक्टर बने हुए हैं। तो हमें क्या, और इन सभी सेक्टर का एंगल जो है वो इक्वल होता है, वो जो सेम ही होगा। तो आपको किसी भी एक सेक्टर का एंगल निकालना होता है, ठीक है, सबका वही होगा। तो किसी भी एक सेक्टर का एंगल जो है वो आप कैसे निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला देख लें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द सर्कल, ठीक है। 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो ये पूरा एंगल है वो 360 का होता है, उसको डिवाइड कर देंगे, इस 360 के बीच में सेक्टर कितने आ गए उनके साथ डिवाइड कर देंगे, आपको एक सेक्टर का एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच ना, एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, कोई भी एक सेक्टर है सबका सेम होगा, तो वो हर एक सेक्टर का एंगल होगा कितना, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। जैसे अगर हम यहाँ पे काउंट करने लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ हाँ ये 1 था। तो 12 सेक्टर हैं बच्चों इसमें, यानी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 360 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, 12 3 जा 36 होता है, और बची ये 0, तो 30 आ जाएगा, यानी थीटा जो है वो 30 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला है बच्चों। अब लास्ट में मैं आपको लास्ट फार्मूला कराने लगा हूँ, वो फार्मूला किसका होगा, जो मैं आपको ये ट्रायंगल बता रहा था, जो ये बीच में ट्रायंगल आती है सर्कल के बीच में, जहाँ ये इसकी दोनों साइड्स क्या है, रेडियस है, और ये यहाँ पे थीटा गिवन है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे अब हम, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सर्कल, वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है बच्चों 1/2 आर स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा। ये फार्मूला है इस ट्रायंगल का, जो ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होता है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या फार्मूला इस ट्रायंगल का, 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों 12.2 में यूज़ होने वाले सारे फार्मूले हैं। बाकी एक दो फार्मूले जो है वो आपके 7th 8th 9th क्लास में जो आपने किए हुए हैं वो यूज़ होते हैं, लाइक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वगैरह, तो वो बहुत ईजी से फार्मूले हैं, वो आपको पता होते हैं। मेन फार्मूले बच्चों ये थे
जो हमने सारे बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। तो अब एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, तो देखेंगे हम, अभी करके दिखाते हैं आपको। देखें 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस मीन्स आर की वैल्यू 6 दे दी आपको। एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा, सेक्टर का एंगल जो है उसको थीटा से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जब थीटा की इन्वॉल्वमेंट है तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वही लगाएंगे आप, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो पाई में मैं पहले ही आपको बता दूं बच्चों, 22/7 जो होती है, 22 ऊपर लिखा करो, 7 को डिनोमिनेटर में पहले ही लिख दिया करो, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ऐसे ऊपर लिख देंगे, फिर अपॉन आता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 को नीचे लिखना है या ऊपर रखना है। तो आप 22 ऊपर लिखा करो पाई का, और 7 ऑलरेडी पहले ही नीचे ही लिख दिया करो डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी आर की 2 पावर, यानी आर को आपने 2 टाइम्स लिखना है बच्चों मल्टीप्लाई में। आर स्क्वायर यानी 6 × 6 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री, अपॉन में क्या है बच्चों, 360। देखें इसको ध्यान से देखो, पाई का 22/7, 22 ऊपर लिखा, 7 नीचे, आर स्क्वायर था, आर को हमने 2 टाइम्स लिख दिया 6 को, मल्टीप्लाई थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, अपॉन पूरे के अपॉन में कितना था, 360, ठीक है। अब कटिंग करते हैं बच्चों, ये देखें 0 से 0 काट दी हमने, 6 से 36 को कैंसिल किया 6 पे, फिर इस 6 से हमने इस 6 को काट दिया, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 + 1 13, 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा स्क्वेयर में होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो आगे डिवीज़न नहीं की होती, आंसर्स को यहीं छोड़ा हुआ है, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर आपको फॉर्मूले पता हैं। ओनली कैलकुलेशन जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आपको एरिया लगाना है, वेल कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। किसका एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया कितना था, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 बच्चों। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में अगर आप देखें, हमें पाई तो पता होता है, रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है, तो इन्होंने रेडियस नहीं दी, उन्होंने गिवन क्या दिया हमें, गिवन में क्या है, सर्कमफ्रेंस दे दी सर्कल की, सी सर्कमफ्रेंस, वो कितना दे दिया, 22। तो अब ये तो तुम्हें बच्चों पता ही है, आपको जूनियर क्लासेस में करके आए हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πr, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr इज इक्वल टू कितना, 22। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो r की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2π बैठा है इसके साथ, इसको डिवाइड में भेज दें, यहाँ पे 2π को डिवाइड में भेज दो। अब हम पाई की वैल्यू रखेंगे बच्चों, 2 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, जो अपॉन में 7 आना है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। एक ये डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में कोई चीज़ आएगी तो वो ऊपर चली जाएगी, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 7/2। इसको डिवाइड मत करें बच्चों, इसी तरह ही यूज़ कर लेना, आपको बेनिफिट रहेगा, कटिंग करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बच्चों, आर को 2 टाइम्स लिखना है आपको, पावर 2 है ना, तो आर कितनी आई थी, 7/2, तो इसको 2 टाइम्स लिखते हैं हम, 7/2 × 7/2। जो कटिंग होती है काटते हैं बच्चों, 7 से एक 7 गया, और 2 से ये 22 का हमने कैंसिल किया 11 पे, तो आंसर देखें क्या आया, 11 × 7 77 इन न्यूमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में देखें 4 × 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस होती है 2πr इज इक्वल टू 22। तो आपको रेडियस चाहिए थी, क्वाड्रेंट में रेडियस चाहिए होती है हमें, ठीक है ना। तो आर को हमने इधर ही रखा, जो चीज़ चाहिए उसको इधर ही सेपरेट रख के 2π को डिवाइड में भेज दो। पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। आर आया 7/2, उसको यहाँ पे पुट कर दो। डिवाइड करके करोगे 3.5 आएगा, उससे भी आप आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो डेसिमल में बच्चे कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कराया आपको। जैसी रेडियस आती है वैसी ही यूज़ कर लिया करो, अगर ये आपस में नहीं कट रहे, ठीक है। आंसर भी एनसीईआरटी में यही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो यही क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अगर मैं एक घड़ी बनाऊं बच्चों, तो इसकी मिनट हैंड की लेंथ, जो मान लो मैं सुई कहीं भी चढ़ा देता हूँ, ये कहीं भी लगा दी मैंने मिनट हैंड ये वाली, ठीक है। तो ये कहते चलती आ रही है, मिनट हैंड घूम रही है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 14, लेंथ हमें दे रखी है 14। तो ये मिनट हैंड है, इसकी लेंथ होगी 14, ये 14, ये भी 14, ठीक है ना, मिनट हैंड है। तो ये सर्कल की क्या होती है, रेडियस, है ना। तो रेडियस हमें दे दी बच्चों 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो सर्कल की रेडियस हो जाएगी, तो आपको आर मिल गई। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कहते ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट के अंदर कितना एरिया कवर कर लेगी। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5 मिनट कवर कर लिए इस मिनट हैंड ने, यहाँ से यहाँ तक। तो इन 5 मिनट में इसने जो ये एरिया कवर किया है, आपको ये एरिया बताना है कि कितना है, ठीक है, 5 मिनट में। तो हमने ये मानना है कि मैंने ये सुई 5 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, तो ये बीच में जो इसने एरिया कवर किया आपको ये बताना है 5 मिनट का, ठीक है। तो बस आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है हमें सेक्टर के लिए थीटा चाहिए होता है, तो हमें थीटा नहीं पता। तो वो थीटा कैसे पता करेंगे वो देखें, मेन चीज़ यही है इसमें समझने वाली, बाकी तो ईजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखें बच्चों, अब 1 घंटा 1 आवर जो है उसमें कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट्स होते हैं ना। और एक पूरे घंटे में यानी 60 मिनट में घड़ी जो मिनट हैंड है वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। आप सबको पता है बच्चों, मिनट हैंड वाली सुई जो है वो 1 घंटे में, एक 60 मिनट में पूरा सर्कल कवर कर लेती है ना। एक पूरे सर्कल का मतलब कितना डिग्री एंगल बना लिया उसने, 360 डिग्री। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, इन 60 मिनट्स, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, इन 60 मिनट्स एंगल मेड बाय, या सीधा भी कर सकते हैं आप इसको, चल, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों, ठीक है। 60 मिनट में सर पूरा चक्कर घूम जाती है वो, एक पूरा चक्कर मतलब 360 का एंगल। अब हमने एंगल फाइंड करना है, इसलिए एंगल वाली टर्म इधर रखेंगे इक्वल टू के यूनिटरी मेथड से। तो 60 मिनट में एंगल जो बनाती है मिनट हैंड 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में एंगल कितना बना देगी वो, ये 60 डिग्री जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, 360 के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना कितने मिनट के लिए है वो देख लें, 5 मिनट्स के लिए। तो इन 5 मिनट्स एंगल मेड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5। तो बच्चों यहीं पे चेंज करते हैं बोर्ड वाले, वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट कर देंगे, यहाँ 10 कर दो, 15 कर देंगे, 15 कर दो, ठीक है ना, इतना चेंज होता है। दूसरा मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 7 कर देते हैं, ठीक है। तो मेथड समझना है आपको, 60 मिनट में 360 का एंगल कवर करती है, एक में 360/60, जितना मिनट उन्होंने दिया उतने मिनट के लिए आप एंगल निकाल लो कितना है। तो मल्टीप्लाई 5, 0 से 0 गई, 6 से 36 को कैंसिल किया 6 पे, तो 6 5 जा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आपको थीटा मिल चुका है बच्चों। 5 मिनट के लिए जो ये एरिया कवर किया था इसका एंगल थीटा हमें कितना मिल गया, वो 30 डिग्री मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अब तो आपके पास सिंपल है बच्चों, जो एरिया इसने कवर किया है मिनट हैंड ने वो एक सेक्टर है, देखो है ना सेक्टर। तो आप लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर।
कि इसने जो एरिया कवर किया 5 मिनट में वो तो एक सेक्टर था, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब पाई के लिए मैंने बताया था आपको 22 ऊपर और 7 नीचे। आर स्क्वायर, आर थी 14 तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। हमेशा इसको खुला खुला लिखा करें बच्चों। थीटा कितना आया हमारे पास 30 डिग्री और अपॉन में क्या है 360। ठीक है, इन टर्म्स को हमेशा खुला लिखा करो बच्चों। कटिंग करते हुए अगर टाइटनेस होगी तो आप गलती कर सकते हैं उसमें, तो खुला खुला लिखा करें। अब 0 से 0 कैंसिल कर दी बच्चों, 3 से 36 को कैंसिल किया, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 पे कट गया। 7 से हमने 14 को कैंसिल कर दिया 2 पे, 2 से हम 12 को कैंसिल कर देंगे किस पे 6 पे बच्चों। ठीक है, अब ये 6 और 14 कैंसिल कर दो 2 के टेबल पे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ार 14। अब और कटिंग नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा 154, डिवाइड में क्या बचा हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है बच्चों जो 5 मिनट में मिनट हैंड कवर करेगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मैं चाहता हूँ आप इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें और ये बोर्ड में आया भी हुआ है। रेडियस जो है मतलब मिनट हैंड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है वो है 7 सेंटीमीटर और जो टाइम है वो है 10 मिनट। जो ये 5 मिनट है इसकी जगह 10 मिनट। तो आपने ये करके एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है ये कर लेना है ताकि इसकी प्रैक्टिस हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाकी कल करेंगे।